पुरानी बात है, एक राजा हुआ करता था। वह राजा बहुत ही धर्मी और न्याय करने वाला व्यक्ति था। वह राजा ठाकुर जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और उसमें एक पंडित जी को रखा। वह पंडित बहुत ही अच्छा आदमी और दूसरों का भला चाहने वाला और लोगों को सही दिशा पे चलने का रास्ता बताने वाला व्यक्ति था। उस पंडित जी से राजा भी बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। मंदिर में पंडित जी को सेवा करते हुए 20 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन पंडित जी ने राजा से किसी प्रकार का कोई मांग नहीं किए थे और ना ही किसी प्रकार का प्रश्न रखे थे। पंडित जी अपने कामों में हमेशा लगे रहते थे। कुछ दिन बीते, उसके बाद राजा का एक पुत्र हुआ। राजा ने उस बच्चे को पढ़ा करके बहुत ही बड़ा विद्वान बनाया और उस राजकुमार का विवाह एक सुंदर कन्या से करा दिया। जब राजकुमारी अपने पति के पास जा रही थी, तब उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर तलवार जो हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ है। राजकुमारी ने उस तलवार को उठाया और कान से बाहर निकाला तो वह तलवार बहुत ही ज्यादा चमकने लगा। जब तलवार चमकने लगा तो राजकुमारी डर गई और उस तलवार को तुरंत ही हाथ से अपने छोड़ दिया। तलवार छोड़ते ही वह तलवार उसके पति के गर्दन पर गिर गया और राजकुमार का तुरंत ही मृत्यु हो गया। वह राजकुमारी बहुत ही ज्यादा दुखी हुई और रोने लगी, क्योंकि उसका सिंदूर पहले दिन ही मिट गया। राजकुमारी डर के मारे बताने से डरने लगी कि इस बात को मैं बताऊंगी तो कोई मुझे यकीन नहीं करेगा। वह होते ही राजकुमारी विलाप करने लगी और बोली कि मैंने अपने पति को खो दिया। राजा ने पूछा कि मेरे पुत्र को किसने मारा है? तो राजकुमारी ने बोला कि मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने देखा है कि कोई ठाकुर जी के मंदिर के तरफ मार के गया है। राजा बिना सोचे समझे उस मंदिर के पुजारी को बुलवाता है और तुरंत ही पुजारी को मौत के घाट उतार देता है। राजकुमारी उस समय तो बच जाती है, लेकिन धीरे धीरे राजा का राज चला जाता है और राजा मारे जाते हैं। राजा का घर बिखर जाता है और राजकुमारी उस घर में अकेले बच जाती हैं। तो उनके पास ना खाने के लिए कुछ होता है और ना ही अपने सैनिकों को देने के लिए कुछ होता है। राजकुमारी अपना जीवन घुट घुट करके जीने लगती है और अपने पुराने समय को याद करने लगती है कि यदि मैं उस पुजारी के साथ ऐसा नहीं की होती तो आज भगवान मेरे कर्मों का फल मेरे को भोगने को नहीं दिया होता। यदि इंसान कोई गलती करता है तो इंसान के आंखों से बच सकता है, लेकिन भगवान के आंखों से कभी नहीं बचता है। उसे अपने कर्मों का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है।